हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थिएटर क्लास। लास्ट क्लास में हमने सीखा था दो वॉइस एक्सरसाइजेस। यस, एक वॉइस एक्सरसाइज वो थी जिसमें हम सीधा ज़मीन पे लेटते हैं, पैर ऊपर, अपर बॉडी ऊपर, और सिर्फ हमारा बैक नीचे लगता है। हम कुछ इस शेप में होते हैं और हम रूफ में देख के A to Z तक ABCD लाउडली बोलते हैं, राइट। और हमारी सेकेंड एक्सरसाइज थी पैंटिंग, जिसमें हम हॉर्स की पोजीशन में आ जाते हैं और उसमें आके जैसे डॉग पैंट करता है, डॉग जैसे ब्रीथ करता है इस हिसाब से हम ब्रीदिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैंटिंग। तो ये दो एक्सरसाइजेस थी और आपको ये दोनों एक्सरसाइजेस रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, राइट। आज हम जो सीखने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ स्टोरी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मज़ा आएगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो आप सब लोग भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिख सकते हैं। So the topic is how to write a story. So when we write a story, we have to look for three main things. That is beginning, middle part and the end. Yes, ये तीन पार्ट हमें फोकस रखना है जब हम एक कहानी लिख रहे हैं। कहानी की शुरुआत, कहानी बीच में कैसे चल रही है और कहानी खत्म कैसे हो रही है। ये नोट करना या फिर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कहानी का फ्लो क्या है। कहानी को पहले एक बार दिमाग में दौड़ा लेना बहुत ज़रूरी होता है और हमें ये डिवाइड कर लेना बहुत ज़रूरी होता है कि हम स्टार्टिंग में कितना पार्ट दिखाना चाहते हैं, स्टार्टिंग से मिडिल पार्ट तक आने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे और मिडिल पार्ट से एंड तक जाने के लिए कहानी को हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी में बिगिनिंग, मिडिल और एंड हमें कैसे, हमें तो समझ नहीं आता। जब हम मूवी देखते हैं या प्ले देखते हैं हमें तो समझ नहीं आता, वो तो एक पानी की तरह, एक वेव की तरह चलता जाता है, राइट। बट हर एक जगह पे एक सेक्शन होता है। सबसे इजी तरीके से मैं आपको पहले समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं, 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स में स्टार्टिंग में क्या होता है, एकदम बिगिनिंग होती है मूवी की। रणछोड़ दास कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा जाता है, हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा जाता है, कॉलेज को इंट्रोड्यूस करा जाता है, प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करा जाता है, हर एक कैरेक्टर के क्या क्या आदतें हैं, कैसे उनका बिहेवियर है, कैसे उनके इमोशंस हैं, कैसे उनका नेचर है, क्या कैरेक्टराइजेशन है, वो सब कुछ हमें समझ आता है। देन एंड स्टार्टिंग पार्ट जो है, चलते 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 स्टार्टिंग पार्ट, बिगिनिंग पार्ट जो है कहानी का, वो बिगिनिंग पार्ट में टर्निंग पॉइंट आता है जब हम देखते हैं कि एक ड्रोन कैमरा से वो ऐसे कैमरा उड़ाते उड़ाते और देखते हैं कि एक फ्रेंड ने जो है सुसाइड कर लिया था, राइट। तो वो हो गया आपका बिगिनिंग पार्ट। सेकेंड पार्ट, मिडिल पार्ट आता है। अब कहानी के हम मिडिल पार्ट में एंटर करते हैं। मिडिल पार्ट में क्या होता है, वो अब एक सोशल टॉपिक हो गया है, वो अब एक सीरियस टॉपिक की ओर चल गया है। अब उसमें ये दिखाते हैं कितना प्रेशर होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये सब हमें उसमें दिखाई देता है। तो जब वो कहानी ऐसे चल रही है, मिडिल पार्ट चल रहा है, मिडिल पार्ट चलते 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 जब राजू अवस्थी जंप मार लेता है, कूद जाता है खिड़की से, वो एक सीन याद होगा आपको, वहां तक आपका मिडिल पार्ट चलता है। फिर वहां से एंड की ओर जर्नी चलती है, राइट। तो ये पूरी मूवी का 3 पार्ट में हम मेजर डिवीजन हम कर सकते हैं। अब आपके एनुअल डे की स्टोरी की बात करते हैं। स्वामी वाला प्ले जो था लास्ट डे में, हम लास्ट ईयर जो हमने करा था, तो उसमें स्टार्टिंग में स्वामी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, उसके पापा का हुआ, मम्मी का हुआ, स्वामी के फ्रेंड्स का हुआ, स्वामी के क्लास का हुआ, सैमुअल सर का हुआ। वहां तक हमारा पूरा प्ले का बिगिनिंग पार्ट था, बिगिनिंग पार्ट, राइट। अब आता है मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट क्या था, उनके पास एक सिचुएशन आती है, ओह कल दिवाली है और हमारे पास मिठाइयाँ और खिलौने खरीदने के पैसे नहीं है। तो ये क्राइसिस डेवलप हुई स्टार्टिंग से मिडिल पार्ट की जर्नी में। अब मिडिल पार्ट में क्या आता है, पोस्टमैन। पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन आके बोलता है कि काकी को पैसे दे देना, ये काकी का मनी ऑर्डर है। तो अब वो जब चेक करते हैं बच्चे, उसमें मनी ऑर्डर पैसे निकलता है। तो अब वो बच्चे क्या करते हैं, उन पैसों को लेके खिलौने खरीद लेते हैं और अपनी मिठाइयाँ खरीद लेते हैं, बट वो पैसे नहीं देते हैं काकी को, वो अपना पूरा एंजॉय करते हैं। तो ये हो गया आपका कहानी का मिडिल पार्ट। अब आता है कहानी का एंड पार्ट, जहाँ पे काकी बोलती है कि वो पैसा किस लिए था, वो उनके बच्चे के ऑपरेशन के लिए था, राइट। तो जब काकी ने बोला कि उनके बच्चे के ऑपरेशन के लिए था, तब रियलाइजेशन होती है यहाँ पे उन बच्चों को कि गलत कर दिया, पैसे नहीं लेने चाहिए थे, और वो सॉरी भी बोलते हैं, राइट। तो ऐसे हमने एनुअल डे की स्टोरी को भी बिगनिंग, मिडिल पार्ट जहाँ पे पैसे ले लिए थे पोस्टमैन से, एंड एंड पार्ट जहाँ पे काकी रिवील करती है, और बिगनिंग जहाँ पे हर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है। तो बिगनिंग में मोस्टली हमारी कहानी का नेचर,
हर कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन, उनका बिहेवियर, उनका आपस के कैरेक्टर के साथ रिलेशन, उनका सिचुएशन के साथ रिलेशन, उनका प्लेस के साथ रिलेशन, 5W1H, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम हमेशा कहानी लिखते हैं। सो नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट गिव अ ट्राई। एक ट्राई देना है, एक कोशिश करनी है, एक कहानी लिखनी है, और उस कहानी को लिखते टाइम इन 3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है: बिगनिंग, मिडिल पार्ट एंड एंड पार्ट। बिगनिंग से मिडिल में कैसे आना है, कोई भी एक छोटा सा ट्विस्ट। मिडिल से एंड में कैसे जाना है, अगेन देयर कैन बी अ स्मॉल ट्विस्ट। इन ट्विस्ट को, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी आपको जब कहानी लिखनी है यही चीज फोकस में रखना है, इट्स बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो मैं आप सब से इस कहानी के बारे में पूछूंगा, आपकी कहानी के बारे में पूछूंगा कि आपने यही पैटर्न फॉलो करके कहानी को लिखा है कि नहीं। ऑलराइट, टिल देन, बाय बाय एंड स्टे सेफ।